सेवरी के आश्रम से श्री राम जी आगे बढ़ते हैं और ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत के समीप आते हुए श्री राम लक्ष्मण को देखा। तब सुग्रीव ने उन्हें अपने 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके श्री हनुमान जी से कहा, लगता है बाली ने इन दोनों को भेजा है। ये दोनों मानव रूप धारण कर धनुष तथा तरकस लिए हुए हैं, मुझे मारने आ रहे हैं। अतः हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, अथवा तुम मेरी बात मानकर ब्राह्मण बटुक का रूप बनाकर वहां जाओ, उन दोनों से वार्ता करके उनके मन की बात जान लो। यदि उनके मन में दूषित भाव हो तो हाथ की अंगुली से मुझे संकेत करना। यदि उनके मन का भाव अच्छा हो तो मेरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा देना। यह संकेत निश्चित है, इसलिए तुम ऐसा ही समझो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भगवान के पास गए और प्रणाम करके पूछे कि आप दोनों पुरुष श्रेष्ठ कौन हैं। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें अपना सारा परिचय पहले का सब बता दिया और कहा कि सेवरी के कथनानुसार हम लोग सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। यह सुनकर मारुति अपना असली रूप प्रकट किए और अपना भी सब समाचार बताया तथा यह भी कहा कि आप दोनों मेरे कंधे पर बैठकर पर्वत के ऊपर चले। ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। महाकवि हनुमान जी उछलकर क्षण भर में ही पर्वत के शिखर पर आ पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण वहां एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर श्री राम का संपूर्ण आख्यान सुनाया। उसके बाद सुग्रीव ने अग्नि प्रज्वलित करके उसको साक्षी बनाकर श्री राम के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया और दोनों एक दूसरे को गले लगाए। तदनंतर बानर राज सुग्रीव ने वृक्ष की एक शाखा को तोड़कर उन्हें बैठने के लिए दिया। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न मन होकर वे सभी वहां पर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अपना सारा वृतांत बताया और यह सुनकर सुग्रीव ने भी अपना संपूर्ण समाचार बताते हुए कहा, हे सखा, मेरा भी आप हाल जानिए, जो कि मेरे भाई बाली द्वारा पहले मेरे साथ किया गया है। एक बार की बात है, दानव राज मय का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया और उसने बड़ी तीव्र ध्वनि करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस शब्द को सुनते हुए बाली महल से बाहर निकला और उस दुर्मद पर अपनी मुष्टिका से प्रबल प्रहार किया। इससे व्याकुल होकर वह अपनी गुफा की ओर भागा। बाली भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। बाली के पीछे मैं भी दौड़ा। वहां पहुंचकर बाली मुझसे कहा, तुम गुफा के बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। यदि मैं 1 माह तक बाहर न आया तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। ऐसा कहकर गुफा के अंदर चला गया। मैं बाहर ही खड़ा रहा। 1 मास व्यतीत हो गया, किंतु बाली लौटा नहीं। गुफा के द्वार से बाहर रक्त का बहता हुआ देखकर मैंने मन में यह निश्चित कर लिया कि बाली को दुर्मद ने मार डाला। इसी समय मुझे समाचार मिला कि किष्किंधा नगरी को शत्रुओं ने घेर लिया है। तब मैंने उस गुफा के द्वार को एक बहुत बड़ी शिला से ढक दिया, ताकि बहुत प्रयत्न करने पर भी दुर्मद गुफा से बाहर न आ सके। ऐसा करके मैं किष्किंधा गया। मुझे देखते ही सभी शत्रु वेग पूर्वक भाग पड़े। तब मेरी इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों ने बाली के स्थान पर मुझे राज्य पद प्रदान किया। उसके बाद जब बाली शत्रु दुर्मुद को मारकर घर वापस लौटा तो मुझे अपने राज्य पद पर बैठा हुआ देखकर उसने मुझे बहुत तारीफ किया और किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया। तदनंतर बाली ने दुंदुभी बजवाकर सभी देशों में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पृथ्वी पर जो भी राजा सुग्रीव को शरण देगा, उसकी रक्षा करेगा, वह मेरे द्वारा बद्ध होगा। तदनंतर सभी देशों में घूमते हुए मैंने ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली, क्योंकि यहाँ पर बाली नहीं आता है। क्योंकि एक बार की बात है, दुंदुभी नामक एक महादैत्य महिष भयंकर रूप धारण करके बाली से युद्ध करने के लिए रात्रि में वहां आया। तब बाली ने भी सामने आकर उस
उससे हाथ से उसकी सींग पकड़ ली और फिर दोनों हाथों से उसके सिर को मरोड़कर तथा धड़ से अलग करके उसे घुमाते हुए दूर जमीन पर फेंक दिया। हे राम, दुंदुभी दैत्य का वह महिष सिर मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। उस कटे सिर से गिरता हुआ रक्त मतंग ऋषि के ऊपर भी पड़ा। इससे मतंग ऋषि बहुत क्रोधित हो उठे और उसे श्राप दे दिए। श्राप देकर बोले कि अरे बाली, यदि तुम कभी इधर मेरे आश्रम के इधर उधर से भी गुजरोगे तो तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से अपशिष्ट वह बाली डर के मारे कभी भी ऋषिमुख पर्वत की ओर नहीं आता है। यही कारण है कि मैं ऋषिमुख पर्वत की शरण ली। सुग्रीव ने कहा, हे राम, आज मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शीघ्र ही सीता को वापिस ले आऊंगा। जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से ले जा रहा था तो मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधकर नीचे गिराया था। इन्हें आप देखिए। ऐसा कहकर सुग्रीव ने उन आभूषणों को दिखाया। उन्हें देखकर श्री राम भाई लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इन्हें देखो और पहचानो। निश्चित रूप से बताओ कि ये आभूषण सीता के हैं या नहीं, क्योंकि तुमने तो सीता जी के सारे आभूषण देखे होंगे। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं सभी आभूषणों को तो नहीं पहचानता, किंतु पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि हे रघुनंदन, मैं नित्य सीता माता की चरण वंदना करते समय उन्हें देखता था। यह सुनकर श्री राम अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्हें लगा कि हमने तो सीता को ही प्राप्त कर लिया। तदनंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने दुंदुभी राक्षस के विशाल सिर को अपने पांव के अंगूठे से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। वह सिर 10,000 दूर जाकर गिरा। गोलाई लेते हुए तथा सर्प के शरीर में उगे हुए 7 ताल के वृक्षों को देखकर प्रभु श्री राम ने शेषनाग के अंश से पृथ्वी पर अवतरित हुए लक्ष्मण के पांव के अंगूठे को अपने अंगूठे से थोड़ा सा दबाकर उस वृक्ष को सीधा किया और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में भेद दिया। एक बार की बात है, सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने अपनी गुफा के ताल के कुछ फलों को घर में रखा हुआ था। उन 7 फलों को कोई उठा ले गया। बाली ने वहां पर फल की जगह सर्प को देखा तो उसने उस सर्प को शाप दिया कि तुम्हारे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उग जाए। इस पर उस सर्प ने बाली को भी शाप देते हुए कहा कि जो इन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में भेद डालेगा वह तुम्हारा वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राम का ऐसा सामर्थ्य देखकर सुग्रीव को श्री राम पर विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करने में समर्थ होंगे। तब प्रसन्न मन सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा, प्राचीन समय में देवराज इंद्र ने बाली को एक माला दी थी जिसे देखकर युद्ध में उसके शत्रु बलहीन हो जाते हैं। पूर्व समय में तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके महर्षि कश्यप ने दिव्य माला को प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप ने उसे अपने पुत्र इंद्र को समर्पित किया और इंद्र ने बाली को प्रदान किया। प्रेम पूर्वक प्राप्त की हुई उस दिव्य माला को बाली सदा अपने कंठ में धारण किए हुए रहता है। हे राम, आप उस माला को देखते ही सत्व से रहित हो जाएंगे, तब तो बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए इस विषय में आप कोई उपाय सोचिए जिससे कि आपको विजय प्राप्त करने में सफलता हो। सुग्रीव की इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राम ने उस सर्प से कहा, जिसको 7 ताल वृक्षों का भेदन करके वृक्ष जोनि से मुक्त किया था, उस सर्प से बोले, हे सर्प, मेरे कथनानुसार किष्किंधा में जाओ और रात को जब बाली सोया रहेगा तब उसके गले से दिव्य माला हरण कर लेना। श्री राम से ठीक है, ऐसा कर वह सर्प चला गया और रात्रि को माला गले से चुरा कर इंद्र को दे दी। उसके बाद श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारे, फिर उससे युद्ध किया। उस युद्ध को श्री राम जी देख रहे थे। उन दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए नहीं मारे। इस आशंका से श्री राम ने बाण नहीं मारा। तदनंतर सुग्रीव श्री राम के पास लौट आए और बोले, आप बाली के हाथ से क्यों मुझे मरवाना चाहते हैं? यदि आप मुझे मारने की इच्छा रखते हैं तो आप खुद ही मारिए। सुग्रीव के इस प्रकार वचनों को सुनकर रघुनंदन रघुश्रेष्ठ श्री राम ने लक्ष्मण से कहा,
कि सुग्रीव के कंठ में पहचान के लिए एक माला डाल दो और फिर उसे युद्ध के लिए भेजा। तब सुग्रीव ने पुनः युद्ध के लिए बाली का आह्वान किया। उस ललकार को सुनकर बाली की पत्नी तारा ने अपने स्वामी बाली से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल श्री राम यहाँ आए हुए हैं, अतः आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर लीजिए और युद्ध का विचार छोड़ दीजिए। आप जाकर लक्ष्मीपति श्री राम की वंदना करें और अपने भाई सुग्रीव को अपने साथ ले आए, उसे युवराज पद प्रदान करें। आप मेरे इस वचन को सुनकर उसका पालन करें। तारा का यह वचन सुनकर बाली ने कहा, अरे तारे, मैं श्री राम को अच्छी तरह जानता हूँ। वे साक्षात नारायण हैं और मानव जन्म लेकर अवतरित हुए हैं। उनके हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मुझे परम पद प्राप्त होगा। तुम सुख पूर्वक रहो और सुग्रीव की सेवा करती रहना। हे प्रिय, देखो, आज इसी कारण मेरे गले की माला भी नहीं दिखाई दे रही है। आज मैं श्री राम के बाण से युद्ध क्षेत्र में अवश्य ही मारा जाऊंगा। हे तारे, आज मैं धन्य हुआ हूँ। आज मेरे माता पिता दोनों धन्य हैं, जो कि रणभूमि में आज मैं श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से तारा को समझा बुझाकर बाली शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उस समय बाली को महान अपशकुन दिखाई पड़े। उन्हें देखकर भी उसे परम संतोष हुआ। बाली ने भाई सुग्रीव के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तदनंतर श्री राम ने एक पेड़ की ओट में छिपकर एक ही बाण से बाली को भूमि पर गिरा दिया। तदनंतर तारा वहां आई और बाली के लिए शोक करने लगी। बाली लक्ष्मीपति श्री राम का दर्शन करके गदगद वाणी में बोला, आपने वृक्ष की ओट में छिपकर मुझे हृदय पर आघात किया है। इससे आज आपका यपजस हो गया, किंतु मेरे लिए तो यह महान अभ्युदय की बात है। मैंने आपका क्या अपराध किया था जो आपने मुझे गिरा डाला। तब श्री राम बोले, हे बाली, तुमने भाई सुग्रीव की पत्नी रमा को अपने घर में रखा और तुम भाई को मारना भी चाहते हो। तुम्हारे इसी दुराचरण को देखकर ही युद्ध में मैंने तुम्हें बाण मारा है। फिर भी हे कपीश्वर, तुम द्वापर युग के अंत में भिल्ल रूप में से प्रभास क्षेत्र में अपने इस बैर का स्मरण करके मेरे पैर को बिंधोगे। आज मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होने के गौरव के कारण तुम जन्म जन्मांतर रहित उत्तम गति को प्राप्त होगे। तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बाली पुनः बोला, यदि आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको शीघ्र ही सीता के विषय में बताता और क्षण भर में ही रावण के यहाँ से सीता को लाकर आपको सौंप देता। तथापि अब मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पुत्र अंगद की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर बाली ने उस युद्ध स्थल में ही प्राण त्याग दिया। तदनंतर श्री राम ने अंगद द्वारा बाली की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। सुग्रीव ने श्री राम से किष्किंधा का राज्य ग्रहण करने के लिए कहा, किंतु श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को ही राजपद पर अभिषिक्त करवाया। तदनंतर श्री राम ने बरसात के 4 मास वहीं बिताए। कहाँ बिताए जाए, इस पर विचार किया। उन्होंने वहीं पर प्रवर्षण गिरी के उच्च शिखर पर स्फटिक मणि की प्रभा से प्रकाशमान तथा पत्रों एवं पुष्पों से समन्वित एक सुंदर गुहा को देखा। तब रघुनंदन श्री राम और वहीं पर बरसात के 4 महीने बिताने लगे। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जब स्नान करने के अनंतर श्री राम के समीप आए तो उन्होंने श्री राम को सात्विक सीता के साथ युक्त देखा, यानी सीताराम को एक साथ देखा। जब ही लक्ष्मण ने अपने प्रणाम किया, त्यों ही वे सत्वगुणी सीता पति श्री राम जी के राम भाग में विलीन हो गई। इस प्रकार उन दिनों श्री राम को सीता जी का वियोग नहीं हुआ। जय जय श्री राम।